अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कमेंट्स के बारे में और टाइप कास्टिंग के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपनी जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स के बारे में, इसके अलावा कुछ फंक्शंस भी देखे थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में और कमेंट्स के बारे में। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, या हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स के इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है। जिस तरह के 12 देखा था हमने, तो 12 एक इंटीजर है, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। वेयर इज़ इक्वल टू 12 लिख दिया। और हमने कहा था एक फंक्शन पढ़ा था टाइप, तो टाइप में आप जब भी कुछ देंगे तो वो आपको बता देगा इसकी टाइप क्या है। उसी तरह हमने फ्लोट भी देखा था, तो टाइप ऑफ 12.2 या -12.2 कर लेते हैं तो ये बताएगा ये फ्लोट है। उसी तरह हमने एक और टाइप देखी थी स्ट्रिंग, तो जब भी आप किसी चीज़ को कोट्स में, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में इनक्लोज कर देते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है, तो ये बता रहा है। उसी तरह एक और टाइप है ट्रू या फॉल्स, तो जब मैं इसकी चेक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है ये बूल टाइप है, या इसको बूलियन वैल्यूज़ भी कहा जाता है। उसी तरह एक और चीज़ आपने अपनी मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, आयोटा, तो उस तरह की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो वो जब मैं करूँगा तो उसकी टाइप क्या है, कम्प्लेक्स। तो इसी तरह बहुत सारी टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस कर दी हैं। आज हम बात करते हैं कि एक टाइप से दूसरी टाइप में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग जब भी आप डिस्कस करेंगे तो टाइप कास्टिंग दो किस्म की होती है। एक टाइप कास्टिंग वो है जो हम खुद करते हैं, उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग कहा जाता है। दूसरी किस्म की टाइप कास्टिंग है जो पाइथन प्रोग्राम खुद करता है, वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, जो उसको बेहतर लगता है उसके मुताबिक वो कर लेता है। हम आने वाली वीडियोज़ में ये भी देख लेंगे कि ख़ुद ये कैसे कर रहा होता है, और आज भी एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लेंगे। तो अब सबसे पहली बात करते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की, कि हम खुद कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक टाइप को दूसरी टाइप में। तो उसके लिए 3 फंक्शंस यूज़ होते हैं। फ़िलहाल हम 3 ही देखते हैं। उसमें एक है इंट, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है str या स्ट्रिंग। तो इन 3 फंक्शंस को यूज़ करके हम किसी भी डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नंबर है, फ़िलहाल हम कर लेते हैं किसी इंटीजर को फ्लोट और स्ट्रिंग में। तो कोई भी इंटीजर में लिख लेता हूँ, 12 लिख लेता हूँ, चलें वेरिएबल के अंदर लिख लेते हैं 12। तो इसकी फ़िलहाल टाइप अगर मैं देखूँ तो ये इंटीजर है। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ फ्लोट के अंदर, तो उसके लिए मैं फ्लोट फंक्शन यूज़ करूँगा और उसके अंदर ये वेरिएबल दे दूँगा। तो इसने कन्वर्ट कर दिया उस 12 को 12.0 में, जो कि एक फ्लोट की डेटा टाइप है। उसी तरह अगर मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ किसी इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीका तो ये साइड पे डबल कोट्स डाल दूँ तो स्ट्रिंग बन जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि str फंक्शन यूज़ कर दूँ। तो str के अंदर मैं जब भी कोई इंटीजर डालूँगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर। अब मुझे कैसे पता लगा ये स्ट्रिंग है, मुझे कोड से पता लगा, या आप टाइप फंक्शन के अंदर इसको डाल के चेक कर सकते हैं। तो ये भी यही बताएगा कि ये एक स्ट्रिंग है। इसी तरह हम देखते हैं कि किसी फ्लोट नंबर को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंटीजर में या स्ट्रिंग में, तो फ्लोट नंबर लिख लेते हैं 12.22 और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इंटीजर में। तो वही तरीका है कि इंट का फंक्शन यूज़ करें और उसमें वो नंबर दे दें जिसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो इसने क्या कर दिया, पॉइंट्स को हटा दिया और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह मैं 12.22 को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो str फंक्शन यूज़ करने, उसके अंदर नंबर लिख दिया फ्लोट का, तो इसने कन्वर्ट कर दिया उसको स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग को भी इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ 12 और इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इंटीजर में, तो उसके लिए क्या तरीका है कि इंट फंक्शन यूज़ कर दो, उसके अंदर स्ट्रिंग लिखता हो, तो इसने कन्वर्ट कर दिया नंबर में। अब साइड पे आपको स्ट्रिंग नहीं नज़र आ रही होगी। उसी तरह मैं इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ 12.2 और इसको मैं स्ट्रिंग है, फिर इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ फ्लोट के अंदर। तो फ्लोट फंक्शन लगा दी, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग दे दी, तो ये कन्वर्ट होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो सकती है, तो कोई भी स्ट्रिंग नहीं कन्वर्ट हो सकती। फॉर एग्जांपल मैं द कोडर्स लिख देता हूँ। अब इसको मैं कन्वर्ट करने लगूंगा, मेरे पास एरर आ जाएगा, बोलेगा ये कोई नंबर तो नहीं है कि मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँ। इसी तरह अगर मैं इसको इंट में कन्वर्ट करूँगा तो भी एरर आएगा। तो इससे हमें ये बात पता लग गई कि स्ट्रिंग में हम उन्हीं चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं इंट या फ्लोट में जो नंबर्स हों। जिस तरह ये 12 था या 12.2 था,
इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास कोई नंबर है 12.2 और वो स्ट्रिंग है, आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो फ्लोट के अंदर, तो आप क्या करोगे, फ्लोट फंक्शन यूज़ करोगे, उसके अंदर वो नंबर लिख लोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूँ इंटीजर के अंदर, तो इंट लगाऊंगा, जैसे ही रन करूंगा मेरे पास एरर आ जाएगी, बोलेगा मैं इसको नहीं कन्वर्ट कर सकता क्योंकि ये एक बड़ा नंबर है, इसमें पॉइंट आ रहा है और उसको समझ नहीं आ रही है इसके साथ क्या करना है। तो अगर कोई स्ट्रिंग है फ्लोट के अंदर, मतलब पॉइंट्स के अंदर है, तो उसको आप इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते आसानी से। तो उम्मीद है कि आपको टाइप कास्टिंग की समझ आ गई होगी कि टाइप कास्टिंग एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने को कहा जाता है। उसी तरह इम्प्लिसिट कन्वर्जन का हमने कहा कि ये ऐसी कन्वर्जन है जिसमें हमारी पार्टिसिपेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हमें इंट फ्लोट करैक्टर नहीं यूज़ करने पड़ते, बल्कि पाइथन खुद ही वक्त के मुताबिक या ज़रूरत के मुताबिक उसको कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं 2.3 को ऐड कर दूँ 2 के साथ, तो अब ये जो है ये इंटीजर है और ये जो है फ्लोट है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब हमने इसको नहीं बताया कि आगे हमें रिज़ल्ट कौन सी फॉर्म में चाहिए, इंटीजर चाहिए या फ्लोट चाहिए, तो पाइथन ज़रूरत के मुताबिक खुद ही कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने इसको नहीं बताया था कि हमें फ्लोट में चाहिए, लेकिन इसने हमें उसके मुताबिक ही बता दिया रिज़ल्ट करके। और इसने क्यों किया था कि डेटा लॉस ना हो, तो जितना डाटा है उसके मुताबिक इसने हमें रिज़ल्ट दे दिया पॉइंट्स में, जबकि हमने इसको नहीं बताया। तो इसी को कहा जाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो अब हम डिस्कस करते हैं कमेंट्स के बारे में। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने कुछ कोड लिखा होता है, बहुत लंबा कोड है, और आप 2-4 दिन बाद आते हो, आपको कोड भूल जाता है कि ये मैंने क्या किया हुआ है, आपको ये भूल जाता है कि ये कोड मैंने किस लिए लिखा था, इसका मकसद क्या था। तो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स आप कैसे लिख सकते हैं, हैश के साथ। तो हैश के साथ मैं लिख लेता हूँ कि दिस कोड इज़ यूज्ड फॉर, कुछ भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए कमेंट्स में इसको अगर रन करता हूँ, वैसे तो ट्रांसलेटर हर लाइन को ट्रांसलेट कर रहा होता है, लेकिन जिस लाइन के स्टार्ट में हैश आ जाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये लाइन मेरे काम की नहीं है, ये यूज़र ने अपने काम के लिए लिखी हुई है, उसने अपनी याद दहानी के लिए लिखी हुई है, तो इसलिए वो इसको स्किप कर लेते हैं और सिर्फ इन 2 लाइन्स को एग्जीक्यूट करता है। उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है आपका कोड ज़्यादा होता है, आप चाह रहे होते हो कि कुछ कोड जो है वो चल जाए और कुछ कोड ना चले। फॉर एग्जांपल ये 2 लाइंस मैं नहीं चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि इनको रिमूव करूं, क्योंकि हो सकता है मैं फ्यूचर में दोबारा इनको यूज़ करूं। तो उसके लिए भी बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको कमेंट कर दें। तो उसको तरीका यही है कि आप इसके पीछे हैश लगा दो, इसके पीछे भी हैश लगा दो। जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा सिर्फ ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसके अगर शॉर्टकट की बात की जाए तो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश आप प्रेस कर दें तो उससे ये कमेंट हो जाएगा, दोबारा अगर प्रेस कर दें तो अनकमेंट हो जाएगा। इसी तरह कभी कभी ऐसे होता है कि ये तो अब आपने हैश जैसे ही देखा तो हैश क्या कर रहा है, सिर्फ एक लाइन को कमेंट कर रहे हैं। कभी कभी आप चाहते हो कि पूरी 2-4 लाइन्स हैं या पूरा पैराग्राफ है या 10-20 लाइन्स ऑफ कोड है, उसको आप कमेंट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए ट्रिपल कोट्स यूज़ होते हैं। इधर मैं लगा देता हूँ, ये 3 बार कोट्स स्टार्ट हो गए और 3 बार एंड हो गए, तो ये 3 कोट्स हैं और ये 3 कोट्स हैं। तो इनके दरमियान अब मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो सारा कमेंट हो जाएगा। तो 3 कोट्स के दरमियान हम जो कुछ भी लिखेंगे वो सब कमेंट हो जाएगा। इसी को कहा जाता है मल्टी लाइन कमेंट, मतलब एक से ज़्यादा लाइंस को अगर कमेंट करना हो तो उसके लिए 3 कोट्स हैं, अगर सिर्फ एक लाइन को कमेंट करना हो तो उसके लिए सिर्फ हैश है। तो हम ये कह सकते हैं कि कमेंट्स 2 तरह से यूज़ हो सकते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। और कमेंट ऐसी लाइंस होती हैं जिनको ट्रांसलेटर नहीं रीड करता, ये सिर्फ हमारी रीडेबिलिटी के लिए होती हैं ताकि हमें समझ आ जाए। हम फ्यूचर में पढ़ते हैं या हम किसी दोस्त को दे रहे होते हैं अपना कोड, तो ऊपर हम लिख लेते हैं कि ये लाइन इसलिए, ये लाइन इसलिए, तो उसको भी समझ आ जाती है और काम आसान हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।